बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े का वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, जब हलीमा सादिया बकरियां चराने के लिए भेजती तो साथ में शीमा को भेजती थी। शीमा उनकी बेटी थी। एक दिन बकरियां चराने के लिए शीमा ने काफी देर लगा दी तो हलीमा सादिया ने फरमाया, शीमा आज तुमने बहुत देर कर दी, अब तक तुम बकरियां चराने के लिए नहीं गई। शीमा ने कहा, अम्मी जान, आज बकरियां चराने के लिए मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ और बकरियां ज्यादा हैं। गर्मी का मौसम है, भाग भाग कर मैं थक जाती हूँ। मुझे अकेली से ये नहीं होता, अब आप मेरे साथ किसी को भेजा करें। शीमा ने फरमाया, बेटी घर में तो और कोई भी नहीं है जिसको आपके साथ भेज सकूं, अकेले ही जाना पड़ेगा। हलीमा सादिया ने फरमाया, लेकिन शीमा मान नहीं रही थी कि वो अकेली अब नहीं जाएगी और किसी सूरत नहीं जाएगी। आखिर उसने कहा, अम्मी जान, मैं एक शर्त पे जाऊंगी, अगर आप मेरे साथ मेरे छोटे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दें तो मैं बकरियां चराने चली जाऊंगी, वरना किसी सूरत में नहीं जाऊंगी। हलीमा सादिया ने फरमाया, बेटी तेरा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत छोटा है, एक तो बकरियों को संभालना और फिर छोटे भाई को संभालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बच्ची, अम्मी मैं अकेली जाऊंगी तो बकरियां बिल्कुल भी संभाल नहीं पाऊंगी, और अगर मेरा छोटा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होगा तो बकरियों को संभालने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। माँ ने पूछा, ऐ शीमा, ये तू क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। शीमा ने कहा, अम्मी जान, एक दफा मैं पहले भी अपने भाई को साथ लेकर गई थी। बकरियां चराने के लिए मैंने देखा कि बकरियां जल्दी जल्दी चढ़ कर घास खाने लगी। फिर जिस जगह मैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और मेरा छोटा भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में था, तो तमाम बकरियां वहां जमा हो गईं और तमाम बकरियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक होकर मेरे छोटे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखने लगी। सुबहान अल्लाह। हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी मोहब्बत के तमाम फूल अपने रजाई भाई पर निछावर कर दिए। हजरत शीमा शदीद गर्मियों की एक दोपहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ले गई। अम्मा हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फिक्र लाहक हुई तो वो उन्हें तलाश करने बाहर निकली। क्या देखती हैं कि शीमा आपको गोद में लिए ये अशार पढ़ रही हैं। तर्जुमा कुछ ये है, ये मेरे वो भाई हैं जो मेरी माँ से पैदा नहीं हुए और ये मेरे वालिद और चचा की नस्ल से भी नहीं हैं, लेकिन मैं इन पर अपने मोअज़्ज़ज़ मामू और चचा फिदा करती हूँ। ए अल्लाह, इनकी बेहतर परवरिश फरमा। अम्मा हलीमा ने फरमाया, ए शीमा, उन्हें इतनी शदीद गर्मी में लेकर कहाँ आ गई हो? अर्ज किया, अम्मा जान, इन्हें गर्मी नहीं लग रही क्योंकि धूप से हिफाजत के लिए इन पर एक बादल साया फिगन रहता है। जब ये चलते हैं तो वहाँ बादल भी चल पड़ता है और जब ये रुक जाते हैं तो बादल भी रुक जाता है। इलामा हाफिज इब्ने हिज्र रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर तसनीफ अल सबात में तहरीर करते हैं कि शीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त गोद में लिए रखती और लोरियां देकर सुलाती। उस लोरी का तर्जुमा यूं है, ए हमारे रब, हमारे लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना ताकि मैं उन्हें भरपूर जवान होता देख सकूं, फिर मैं उन्हें सरदार के रूप में देखूं, और ए अल्लाह, उनके दुश्मनों और हासदों को जलीलो रुसवा करना और उन्हें दायमी इज्जत अता फरमाना। हजरत शीमा कहती हैं
کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیر تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا، سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا، بولی نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔